जबकि हम तैयार हैं आज के वचन को सुनने के लिए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये सुंदर मौका हम सबको दिया कि फिर से एक बार फिर से उसके वचन को हम सुनने वाले हो सकें, उसकी वर्शिप को करने वाले हो सकें। प्रियो, हम आज जबकि परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा न्यायों की पुस्तक में से उसका 9वां अध्याय, और एक दृष्टांत के बारे में हम वहां पर पढ़ते हैं। जी हाँ, दृष्टांत, और है वो जो दृष्टांत जिसको कहा जाता है पेड़ों का दृष्टांत, द पैराबल ऑफ ट्रीज, द पैराबल ऑफ ट्रीज। जी हाँ प्रियो, अगर आप न्यायों की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पर हमें मिलता है कि जब मेरे प्रियो परमेश्वर की जाति, इजरायली जाति, जब मेरे प्रियो अपने प्रॉमिस लैंड में आई, और वहां पर मेरे प्रियो जब तक कि राजा नहीं चुना गया था, तो मेरे प्रियो हम देखते हैं कि वहां पर उनके बीच में, इजरायलियों के बीच में मेरे प्रियो न्यायी लोग राज्य करते थे। और ये उस समय का वर्णन है जबकि गिदोन, जो कि एक महान चरित्र हुआ है, जो कि उनका शूरवीर, एक योद्धा जो कि इजरायलियों की तरफ से लड़ता था, जिसने कि मेरे प्रियो बहुत लड़ाइयां लड़ी, और उसके बाद उसने 40 वर्ष तक राज्य किया, और उसके राज्य में बहुत शांति हुआ करती थी। उसके राज्य में मेरे प्रियो बहुत सुकून था। लेकिन जैसे ही मेरे प्रियो गिदोन का राज्य समाप्त हुआ, उसके बाद उसका एक पुत्र, जो कि उसकी कॉन्क्यूबाइन का एक बेटा था, जो कि शकेम में रहती थी, एबीमेलेक, मेरे प्रियो राज्य किया। और जब एबीमेलेक ने राज्य किया, तो मेरे प्रियो हम देखते हैं उसने जैसे ही वो राज्य किया, यरुब्बाबेल यानी कि जो गिदोन है, उसके अन्य 70 पुत्रों को उसने मौत के घाट उतार लिया। लेकिन उसमें एक पुत्र जिसका नाम योताम है, वो बच निकला। और जब योताम मेरे प्रियो को इसका समाचार सुनाई पड़ा, तो वो शेकेम में आकर के इजरायली लोगों से वो कहता है, और वो कहता है, वो एक दृष्टांत के माध्यम से उस बात को बताता है। मेरे प्रियो, आज मैं हिस्टोरिकल जो थीम है उस पर नहीं बोलने वाला हूं, लेकिन जो पैराबल है, जो उसने दृष्टांत दिया, उस दृष्टांत का जो मतलब है उसको मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्रियो, दृष्टांत में उसने 4 पेड़ों के बारे में बताया है। जी हाँ, उसने एक दृष्टांत दिया है, और उस दृष्टांत को मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। वो दृष्टांत शॉर्ट में इस प्रकार से है कि किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। जितने पेड़ हैं, वृक्ष हैं, ट्रीज हैं, किसी युग में अपने ऊपर राजा ठहराने के लिए चले। ये एक दृष्टांत है मेरे प्रियो, और इस दृष्टांत को हमें दृष्टांत की ही तरह आप समझ रहे हैं ना। एक पेड़ है, और पेड़ जो है अपने ऊपर राजा ठहराने के लिए निकलते हैं, और मार्ग में उन्हें सबसे पहले जैतून का वृक्ष दिखाई देता है। और वो जैतून के वृक्ष कहते हैं कि तू हमारे ऊपर, तू हम पर राज्य कर, हमारे ऊपर तू राज्य कर, तू राजा बन जा। और वृक्ष, जैतून का वृक्ष कहता है कि मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग और परमेश्वर क्या करते हैं, दोनों का आदरमान होता है, क्या मैं इधर उधर डोलने के लिए इस चीज को, आदर को छोड़ करके क्या मैं इधर उधर जाऊं? रिजेक्ट कर देता है। फिर जैतून के वृक्ष के बाद वह पेड़ जो है, फिर आगे चलते हैं, उन्हें मार्ग में अंजीर का वृक्ष मिलता है, और अंजीर के वृक्ष से भी कहते हैं कि तू हमारे ऊपर राज्य कर। और प्रियो, अंजीर का वृक्ष भी उनसे कहता है कि क्या मैं अपने मीठेपन और अच्छे फलों को, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? यह नहीं संभव है। फिर वृक्षों ने
उसने भी वो रिजेक्ट कर दिया अंजीर के वृक्ष ने। फिर वृक्ष आगे बढ़े और उन्हें एक दाखलता का वृक्ष मिला और फिर उनसे कहते हैं कि तू हमारे ऊपर राज्य कर। और दाखलता का वृक्ष क्या कहता है कि मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे मनुष्य और परमेश्वर दोनों आनंदित होते हैं, क्या मैं इनको छोड़ करके तुम्हारे साथ इधर उधर डोलने को चलूं? कदापि संभव नहीं है। इसलिए फिर वो आगे बढ़ते हैं और आगे चल करके तब वृक्षों ने झड़बेड़ी के वृक्ष को, यदि तू अपने ऊपर राजा होने के लिए, फिर झड़बेड़ी के वृक्षों ने भेरी ने उन वृक्षों से कहा, क्या कहता है, झड़बेड़ी का, जब झड़बेड़ी का जो पेड़ है उनको पता लगता है कि ये जो पेड़ हैं ये अपने ऊपर राजा चाहते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर झड़बेड़ी का वृक्ष खुद ही पूछता है कि यदि तुम अपने ऊपर राजा होने के लिए मेरा अभिषेक करते हो, सच्चाई के साथ करते हो, तो आकर मेरी छाया में शरण लो, नहीं तो झड़बेड़ी से आग निकलेगी जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। मेरे प्रियो, यह एक दृष्टांत है और हम देखते हैं पेड़ों का दृष्टांत अधिकतर बाइबल में हमें मेटाफर यानी कि बाइबल में हमें इनका दृष्टांत देखने को कई बार देखने को मिलता है। क्योंकि मेरे प्रियो, वहां पर देवदारू के पेड़ और जैतून के पेड़, अंजीर और दाखलता, यही मुख्य फसलें वहां पर हुआ करती थी। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, कुछ वृक्ष हैं जो अपने लिए राजा चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई ऐसा वृक्ष हो जिससे हम अभिषेक करें, जो हमारे ऊपर राजा बने। जी हां, यह दृष्टांत एक इजरायली प्रजा को दिखाता है। यह पेड़ जो वृक्ष है, और पहला जो जैतून का वृक्ष है मेरे प्रियो, यह गिदोन को प्रदर्शित करता है। और जैतून के पेड़ में क्या खासियत है, इसको हम मेरे प्रियो बहुत शॉर्ट टर्म्स में हम देखते हैं कि यहां पर क्या लिखा है। परमेश्वर के वचन में जो हमने आज उत्तरवादी पाठ में पढ़ा, भजन संहिता 52 उसका 8वां अध्याय, 52 अध्याय और 8वां पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। मैं परमेश्वर के भवन में हरे जैतून वृक्ष के समान हूं। जी हां, जैतून वृक्ष जो कि अपनी चिकनाहट के द्वारा पहचाना जाता है। मेरे प्रियो, मालूम है आपको कि 1 चम्मच जैतून का तेल बनाने के लिए कितने जैतूनों की आवश्यकता होती है? जी हां, 40 जैतून को अगर मेरे प्रियो हम लोग क्रश करते हैं और उससे तेल निकालते हैं तो 1 चम्मच तेल निकलता है। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि कितना बहुमूल्य ये तेल है, जैतून का तेल। ऑलिव ट्री इज अ सिंबल ऑफ पीस। और जो ये जैतून का जो वृक्ष है मेरे प्रियो, ये शांति का प्रतीक भी कहा जाता है। जी हां, शांति, जो कि प्रेम, आनंद, शांति, जो कि मेरे प्रियो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम, जो कि हमारे जो कि परमेश्वर की फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट, जो कि आत्मा के फल हैं, उसका एक प्रतीक है जैतून का वृक्ष। जी हां, देयर शुड बी अ पीस इन योर सोल। और जब मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी कहते हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह का नाम भी शांति का राजकुमार है। और जब हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं तो मेरे प्रियो, जैतून की खासियत भी हमारे जीवन में आनी चाहिए। वो शांति हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में वो शांति आनी चाहिए। जी हाँ, जैतून जो है वो शांति का प्रतीक है, जैतून का वृक्ष। और वो शांति जरूर से होनी चाहिए। जैतून का वृक्ष वो विजडम का, समझ का, ज्ञान का भी मेरे प्रियो प्रतीक है। इट इज अ सिंबल ऑफ विजडम
इट इज अ सिंबल ऑफ ग्लोरी, महिमा का भी प्रतीक है जैतून के वृक्ष। इट इज अ सिंबल ऑफ पावर, इट इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी। तेल जो कि पवित्र होता है और तेल से ही अनॉइंट किया जाता था, अभिषेक किया जाता था। मेरे प्रियो, यह अनॉइंटिंग का भी प्रतीक है, अभिषेक का भी प्रतीक है, और इससे कुकिंग भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। मेरे प्रियो, किसी पवित्र प्रतिष्ठान को करने के लिए इसके जैतून के दिए भी जलाना एक शुभ माना जाता था। मेरे प्रियो, इसको ऑफरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। जब एक बड़ा महान ईश्वर के लिए मेरे प्रियो आग में मेरे प्रियो डाल करके इसको ईश्वर के लिए एक मेरे प्रियो एक सिंबल किया जाता था कि पवित्र तेल है, और इसको आग में जला करके, आग में डाल करके मेरे प्रियो इसको ऑफर भी किया जाता था ईश्वर को, परमेश्वर को ऑफरिंग भी किया जाता था। साथ ही साथ मेरे प्रियो ये दवा का भी कार्य करती थी, जैतून का तेल। और जैतून का तेल क्या कहता है कि क्या मैं, जैतून का वृक्ष क्या कहता है उन वृक्षों से कि मैं अपनी चिकनाहट को छोड़ करके जो रिचनेस मेरे अंदर है, मेरे प्रियो चिकनाहट का अर्थ है प्रॉस्पेरिटी, है ना, प्रॉस्पर, वो इतनी चिकनाहट उसके अंदर है, इतना धनाढ्य वो है, इतना विजडम से जितना मैंने उसके अंदर खूबियां आपको बताई, इनको छोड़ करके मैं इधर उधर तुम्हारे साथ डोलने के लिए चलूं। मेरे प्रियो, उन वृक्षों ने उसे लालच दिया था, हम तुझे राजा बनाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इस वृक्ष ने समझदारी यह दिखाई कि इसने उस लालच को छोड़ दिया। उसने कहा नो, परमेश्वर ने जो मुझे बनाया है, परमेश्वर ने जो रिचनेस परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उसको छोड़ करके तुम्हारे पीछे नहीं होऊंगा, इधर उधर नहीं डोलूंगा। मैं तो जैसा परमेश्वर ने मेरा स्वभाव बनाया है, मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि उसकी जो जैतून के वृक्ष में जो खूबियां हैं वो हमारे जीवन में हो, उसकी रिचनेस, उसकी फैटनेस, उसकी मेरे प्रियो उसकी विजडम, उसकी खूबसूरती, उसकी पवित्रता, उसकी ग्लोरी, उसकी पावर आपके और मेरे जीवन में हो, और सबसे ज्यादा शांति हो हमारे जीवन में। और ये हमारा मेरे प्रियो मेन चीज हो कि जैसे परमेश्वर ने हमें रिच बनाया है, उसी रिचनेस में हम बने रहें। लालच के कारण मेरे प्रियो अपनी रिचनेस को हम ना छोड़ें, परिस्थितियों के कारण अपनी रिचनेस को ना छोड़ें। लालच के कारण मेरे प्रियो कई बार क्या होता है, हमको घूस मिलती है, रिश्वत मिलती है, और मेरे प्रियो हम उसमें फिसल जाते हैं। हम बुराई की ओर हम अपने कदमों को चला लेते हैं और इधर उधर डोलने लगते हैं, और उसके बाद क्या होता है मेरे प्रियो, हम उस ब्यूटी को खो देते हैं। इस पेड़ ने, जैतून के वृक्ष ने बोला नहीं, मुझे नहीं पसंद, आई रिजेक्ट यू, तुम्हारी जो किंगशिप है मैं उसको रिजेक्ट करता हूं। पेड़ फिर निराश होकर के आगे बढ़ते हैं। उनको आगे एक अंजीर का वृक्ष मिलता है। सोचते हैं कि शायद यह अंजीर का वृक्ष हमारी जो डिमांड है उसको पूरा करेगा, और उनकी डिमांड थी कि हमारा राजा बन। मेरे प्रियो, ये कुछ वृक्ष आगे बढ़े और अंजीर के वृक्ष से कहने लगे कि तू हमारा राजा बन जा। लेकिन अंजीर का वृक्ष भी मेरे प्रियो बुद्धिमान था। अंजीर का वृक्ष सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके राजा बनाने से मेरी खूबसूरती है वो क्या हो, खत्म हो जाए। और आगे लिखा हुआ है अंजीर के वृक्ष के बाद वो जाते हैं, जैतून के वृक्ष के बाद वो जाते हैं अंजीर के वृक्ष के पास में। और अंजीर का वृक्ष भी कहता है, तू आकर, अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा 11वीं आयत में, क्या मैं अपने मीठापन और अच्छे अच्छे फलों को छोड़कर वृक्षों का अधिकारी होने के लिए इधर उधर डोलते रहूं? मीठेपन को छोड़ करके। मेरे प्रियो, अगर हम अंजीर के वृक्ष के बारे में देखेंगे तो अंजीर के वृक्ष 100 साल तक जीते हैं। जी हाँ, उनकी जो लाइफ होती है वो 100 ईयर्स तक होती है। जी हाँ, और अंजीर के वृक्ष में एक और खासियत है कि चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, चाहे कई वर्षों तक उसको, चाहे कई समय तक उसको पानी ना मिले, वो कम पानी में भी मेरे प्रियो खड़े रहते हैं, और मिनिमम वाटर में भी वो रह सकते हैं, और कितनी भी हार्श कंडीशन क्यों ना हो वो खड़े रहते हैं और अपने फलों को देते हैं। जी हाँ, वो सरवाइव करना जानते हैं, और अपनी मिठास के द्वारा
वो पहचाने जाते हैं। मेरे प्रियो, वो अपनी स्वीटनेस के लिए पहचाने जाते हैं। प्रियो, यह भी काइंडनेस, यह वृक्ष अपनी चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, इसका स्वभाव है कि वो स्थिर रहता है, एक काइंड रहता है। यह वृक्ष अपनी काइंडनेस के लिए पहचाना जाता है। और यह वृक्ष क्या कहता है, क्या मैं अपनी स्वीटनेस को छोड़ दूं? तुम्हारे राजा बनने के लिए क्या मैं अपना जो मीठापन है, क्या मैं उस मीठापन को छोड़ दूं? मेरे प्रियो, परिस्थिति चाहे क्यों ना कैसी भी क्यों ना हो, परिस्थितियां चाहे विपरीत भी क्यों ना हो, चाहे अकाल आए, तूफान आए। कई बार क्या होता है मेरे प्रियो, हमारे पड़ोसी हमारे ऊपर बहुत सारी परेशानियों को लेकर के आते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि अब तक तो मैंने इनके साथ में भलाई की, लेकिन अब देखता हूं मैं, अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझसे बुरा इनके लिए कोई नहीं होगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो हमें काइंड बनाया है, जो मिठास हमारे ऊपर, परमेश्वर ने अंजीर के वृक्ष की तरह मिठास हमारे अंदर रखी है, हम उसको छोड़ देते हैं। एक बुराई के बदले बुराई हम करने की सोचते हैं। नो मेरे प्रियो, अंजीर के वृक्ष ने उनसे क्या कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा बनने के लिए अपनी मिठास को छोड़ दूं? मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी मिठास को बनाए रखें, चाहे कंडीशन विपरीत भी क्यों ना हो। यह पेड़ इसलिए पहचाना जाता है कि कंडीशन क्यों ना हो, चाहे कितनी बारिश आए, कितनी तूफान आए, या कितनी भी ज्यादा मेरे प्रियो सूखा हो, ये कम से कम पानी में, कम से कम मेरे प्रियो, अगर इसको आप कई महीनों तक पानी ना भी दो, तब भी मेरे प्रियो ये स्थिर रहता है। कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप अंजीर के पेड़ की तरह बने, अपनी मिठास को अपने अंदर रखें। और जब परमेश्वर मेरे प्रियो आपसे, जब यीशु आपके पास आए, तो आपको पत्तों को छोड़ करके मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि पत्तों को छोड़ करके आप कुछ ना पाए, वरन आप फल लगे आपके ऊपर, आपके अंदर हो, और प्रभु यीशु मसीह आपका अंजीर, जो आपके जो फल है, अंजीर रूपी फल, वो आए, तोड़ करके खाए और अपनी, मेरे प्रियो, परमेश्वर कहे वाह, प्रभु यीशु मसीह कहे वाह। उसके बाद अंजीर के वृक्ष ने कहा, नो, मैं तुम्हारे राजा बनने का जो प्रस्ताव है, मैं उसको छोड़ देता हूं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा राजा बनना, मैं अपनी मिठास के लिए जाना चाहता हूं और जाना भी चाहूंगा, परिस्थितियां चाहे कैसे भी क्यों ना हो। फिर वो आगे चल करके अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं। फिर आगे चल करके वो, तब अंजीर वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। लेकिन अंजीर का वृक्ष भी बड़ा मेरे प्रियो, अंजीर का वृक्ष भी बहुत समझदार वृक्ष था। और अंजीर का वृक्ष क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि अंजीर का वृक्ष भी कहता है, क्या मैं अपने नए दाखमधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद मिलता है, क्या मैं उसे छोड़ूं और तुम्हारे साथ इधर उधर डोलने के लिए इधर उधर चलूं? क्या मैं तुम्हारा वृक्षों का अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? जी हाँ, देखिए मेरे प्रियो, अंजीर के वृक्ष, मेरे प्रियो, इजरायली मुख्य फसल थी। और जितना जिसका अंजीर का बारी और जितना जिसका अंजीर, उतना वो धनाढ्य होता था, क्योंकि उससे दाख मधु बनता था। और फिर दाख मधु बहुत कॉस्टली जो वाइन होती थी, जो कि बेच करके मेरे प्रियो वो अपना जो विनिमय का वो होता था और अपने लिए रखते थे। और मेरे प्रियो वो भी एक प्रॉस्पेरिटी का साइन होता था, अंजीर। और अंजीर भी अपने स्वीटनेस के लिए जाना जाता है। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, अंजीर की बारी, दाख की बारी भी, जब अगर हम एक बार उसको लगाते हैं तो कई सालों तक चलती है। अंजीर जो कि वाइन से, अपने दाखमधु, दाखरस से पहचानी जाती है। मेरे प्रियो, वो दाखरस खुद कहता है जिससे मनुष्य और परमेश्वर दोनों को आनंद पहुंचता है। और रबानिक इंटरप्रिटेशन ये था, नो वाइन नो जॉय। और इसीलिए मेरे प्रियो, कनाए गलील में मेरे प्रियो जो दाखरस घट गया था, प्रभु यीशु मसीह ने उस जॉय को कम नहीं होने दिया और पत्थर के जो मटके पानी से भरे हुए थे, उनको दाखरस में तब्दील कर दिया। एबंडेंस ऑफ जॉय,
अबंडेंस ऑफ जॉय, अबंडेंस, मसीह में आनंद की भरपूरी, मसीह में आनंद की भरपूरी। और मेरे प्रियो, ये पेड़ भी कहता है ऐसा नहीं होगा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़ दूं जिससे कि मनुष्य और परमेश्वर दोनों को आनंद पहुंचता है। नो, मैं इधर उधर दौड़ने के लिए तुम्हारे साथ में नहीं हूं। अगर मैं तुम्हारे साथ इधर उधर दौड़ूंगा या दौड़ूंगी तो क्या होगा, मैं अपने नए दाख मधु को कैसे करके प्रोड्यूस करूंगी? हाउ इट इज पॉसिबल? अगर मैं आज मेरे प्रियो तुम्हारे साथ में चलूं तो हाउ इट इज पॉसिबल कि मैं अपने जो मेरे अंदर जो खूबी है उसको मैं बाहर निकालूं? मेरे प्रियो, कई लोग हम में से ऐसे ही हैं, हम लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में, या हो सकता है पदवी के लालच में अपने ईमान को बेच देते हैं, अपने जमीन को बेच देते हैं, अपने वैल्यूज को बेच देते हैं, अपनी खूबियों को हम कुर्बान कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जिस परमेश्वर ने हर एक को एक मास्टरपीस बनाया है, हर एक को मेरे प्रियो परमेश्वर ने अलग अलग खूबियां उसके अंदर, द गिफ्ट ऑफ टैलेंट्स परमेश्वर ने हर एक को दिया है। मेरे प्रियो, क्या हम उन गिफ्ट्स को ईश्वर की भक्ति के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए अर्पित करते हैं या नहीं? या हम मेरे प्रियो, या हम उन गिफ्ट्स को, उन टैलेंट्स को किसी लालच के द्वारा, किसी चीज के द्वारा उसे हम बेच देते हैं। जी हाँ, आज ऐसा ही है। परमेश्वर ने हर एक को टैलेंट्स दिए हैं, लेकिन हमने अपने गिफ्ट्स को, हमने अपनी खूबियों को, किसी के अंदर स्वीटनेस की खूबी है तो किसी के अंदर आनंद की खूबी है, किसी के अंदर जॉय की खूबी है, किसी अंदर कई अनेक प्रकार की खूबियां हैं, लेकिन हमने अपने सेल्फ के कारण, अपनी मेरे प्रिय अपनी गर्ज के कारण, अपने लालच के कारण, ग्रीडनेस के कारण, ग्रीडीनेस के कारण मेरे प्रियो, हमने अपने उस चीज को छोड़ दिया है जिसके लिए हम जाने जाते हैं। आखिर में क्या होता है? इस अपॉर्चुनिटी को जब मेरे प्रियो दाख की डाली ने भी बोल दिया कि रिजेक्ट कर दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो इसमें खुश हूं कि जो मेरे अंदर है उससे मनुष्य और ईश्वर दोनों को आनंद मिलता है, मैं इससे खुश हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं क्यों करके तेरी जो बात है, तेरी डिमांड है, उसको मैं एक्सेप्ट करूं? नो, आई विल नॉट। और मेरे प्रियो, इसका जब हम ऐसा करते हैं तो दुष्ट क्या करता है मेरे प्रियो? हर समय जो दुष्ट आता है तो देखता है, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है। यहां पर देखने वाली बात है कि इन वृक्षों के पास में, ये इन 3 वृक्ष, यानी कि जो जैतून का वृक्ष, अंजीर का वृक्ष और दाखलता का वृक्ष, इनके पास में ये कुछ वृक्ष गए अपने ऊपर राजा ठहराने के लिए, लेकिन जरबेड़ी का जो पौधा है वो खुद आता है इन वृक्षों के पास में, कहता है मुझे तुम राजा बना दो। अगर तुमने मुझे राजा नहीं बनाया तो क्या होगा? मैं बड़े बड़े देवदार भस्म कर डालूंगा, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी सामर्थ्य है, मेरे अंदर ऐसी सामर्थ्य है। जी हाँ, ये है ब्रैम्बल, इंग्लिश में है ब्रैम्बल, यानी कि हिंदी में इसको झरबेड़ी का पेड़ कहते हैं। जी हाँ, झरबेड़ी। और इंग्लिश में दूसरा वर्जन में मैंने पढ़ा तो वहां पर है थॉर्न बुश, यानी कि कटीली झाड़ियां, जो कि अपॉर्चुनिटी का वेट करती हैं। कटीली झाड़ियों को कोई नहीं उगाता मेरे प्रियो, कोई किसान कटीली झाड़ियों को अपने सुंदर खेत में नहीं उगाता है। वो उगाता जरूर है, लेकिन कॉर्नर में, ताकि कोई भी जानवर उस खेत में ना आ जाए। इसलिए जो बाड़ है, जो झाड़ी है, वो चारों तरफ, खेत के चारों तरफ उगाता है, लेकिन खेत के बीच में नहीं उगाता। लेकिन ये झाड़ी जो है बड़ी समझदार है, ये कहती है कि तुम मुझे राजा बना दो, और अगर नहीं बनाया तो क्या करूंगी मैं? लिखा हुआ है, तब सब वृक्षों ने झरबेड़ी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। झरबेड़ी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने का अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी शरण में शरण लो, नहीं तो झरबेड़ी से आग निकलेगी और लबानोन के देवदारों भी भस्म हो जाएंगे। जी हाँ, जब इन्होंने रिक्वेस्ट की झरबेड़ी से, इन वृक्षों ने, कि तू आकर हमारे ऊपर राज्य कर, तो झरबेड़ी ने कहा, अगर मैं राज्य करूंगी तो तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा, और अगर नहीं शरण में मेरी आओगे तो क्या हो जाएगा? झरबेड़ी से आग निकलेगी और लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। जी हाँ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो,
ये इसके अंदर अपॉर्चुनिटी वेट जहां पर देखती है खाली स्थान, वहां पर ये खुद ही जा करके बढ़ जाती है और बड़े बड़े पेड़ों को भी समा लेती है। मेरे प्रियो, याद आ रहा होगा आपको वो पैराबल जो यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो उगते तो हैं लेकिन झाड़ियां आकर के उनको बढ़ने नहीं देती हैं। जी हाँ, ये वही झाड़ियां हैं जो परमेश्वर का वचन रूपी बीज को बढ़ने नहीं देती हैं और झाड़ियां आकर के उनको दबा लेती है। ये वही झरबेड़ी है मेरे प्रियो, जो आकर के दबा लेती है और वचन को फलीभूत नहीं होने देती है, एक विशाल पेड़ नहीं बनना देती है। जी हाँ, ये झाड़ियां जो अपॉर्चुनिटी का वेट करती हैं, कब इनको अपॉर्चुनिटी मिले, कब खाली स्थान इनको मिले और ये आकर के आपको दबा ले। जी हाँ, यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहां पर जैतून का वृक्ष गिदोन के लिए इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद जो इसका मीनिंग है, उसके बाद जो है मेरे प्रियो, जो फिग ट्री है यानी कि जो अंजीर का वृक्ष है, वो गिदोन के उन और पुत्रों को जो 70 पुत्र हैं उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। और दाखलता का जो वृक्ष है वो खुद मेरे प्रियो वो योताम के लिए इस्तेमाल किया गया है। आज मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम अपनी खूबियों को संभाल करके रखें, अपनी खूबियों को अपने अंदर रखें, और जब हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो तो परमेश्वर हमें बहुत ब्लेस करता है। तब जैतून स्वयं अपनी चिकनाहट के द्वारा पहचाना जाता है, तब अंजीर अपनी मिठास के द्वारा पहचाना जाता है, और तब मेरे प्रियो जब हम लालच में नहीं फंसते हैं, तब अंजीर अपनी मेरे प्रियो अपनी जो नए मधु के द्वारा पहचाना जाता है। हम अपनी मिठास को न छोड़ें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।